जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं, जगह और सजावट को नहीं। अब इस लाइन का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कभी कभी ऐसा होता है संगत जी, जैसे मैं रील्स देखती थी तो उसमें मैं देखती थी कि कितने प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग लोग करवाते हैं, कोई जगह बुक करके, और इतने बड़े बड़े गुरु जी के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप, उनका स्टेज जो गुरु जी का होता है, जो गुरु जी की गद्दी होती है, इतने प्यारे तरीके से सजाते हैं और इतना कुछ करते हैं गुरु जी के लिए। तो मैं हमेशा मन में मेरे एक ही चीज़ आती थी वो देख के कि गुरुजी, क्या कभी लाइफ में मैं आपके लिए ऐसा कुछ कर पाऊँगी। तो मैं देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। वो रील्स जो आती हैं मेरे पास, इतने प्यारे तरीके से गुरुजी का स्वरूप सजा होता है, उनका पूरी गद्दी इतने अच्छे से सजी होती है, इतनी बड़ी जगह पे उनका बहुत सुंदर तरीके से जो रील्स पे जैसे दिखाते हैं। तो मेरे मन में हर बार एक ही बात आती थी कि गुरुजी, क्या मैं कभी ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता मैं आपके लिए कभी इतना कुछ कर पाऊँगी या नहीं। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया एक संगत के थ्रू, सत्संग के थ्रू उन्होंने मुझे बताया कि पुत्र, मेरा सत्संग करने के लिए कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा सत्संग करने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने घर में अकेले भी 10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी, वो ही बहुत बड़ा सत्संग होता है। तो आज मेरे मन में अचानक से आया, मैं जैसे डेली रूटीन जो है वो उसी में बिज़ी थी। मैं उठी और मेरे माइंड में एकदम से यही बात सुबह से आ रही थी कि गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि तू 10 मिनट भी मेरे पास, कड़ा प्रसाद भी बस मुझे भोग लगाएगी और मेरे पास बैठ जाएगी, वो ही बहुत बड़ा सत्संग होता है। तो आज मेरे मन में अचानक से आया, मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, मैं उनके साथ बैठी और मुझे इतना इतना रिलैक्स, इतना हल्का फील हो रहा है। मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अपने बच्चों को सही राह दिखाने का शुक्राना, हर पल हर वक्त अपने बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी का मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि पुत्र, जो मैं ब्लैस करदा उस दे ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ शुक्राना करदे ही हो, पर कदे ਐਵੇਂ भी शुक्राना कर दिया कर। तो मैं आज गुरुजी हर पल का शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले इस जन्म में अपने से जोड़ने का शुक्राना, इस लायक समझने का शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ थामा, इस लायक समझा गुरुजी आपने, उसका हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे रिलेटिव्स, इतने अच्छे कज़न्स, इतनी अच्छी जॉब, इतने अच्छे फ्रेंड्स, इतना अच्छा पार्टनर, आपने मुझे सब कुछ इतना अच्छा ब्लेस किया है। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं है गुरुजी कि मैं कभी आपके सामने ऐसे बैठ के बोलूँ कि गुरुजी मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मेरे बस सब कुछ है और सब कुछ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसके लिए शुक्राना शब्द बहुत कम है गुरुजी। मैं बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा, सरबत दा भला करना, हर एक का हाथ थामना, हर एक को गुरुजी ब्लेस करना, हर एक के घर बरकत हो, हर एक को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। जैसे आप मुझे फर्स्ट से अर्श तक लेकर गए हैं, वैसे हर एक को फर्स्ट से अर्श तक लेकर जाना गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि पुत्र, तेरे पति दे काम विच तरक्की होने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है। और सच्ची में ऐसा हुआ, गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि वो जो काम करते हैं उसमें कुछ अमाउंट हमें पे करना होता है जो माइनस में चल रहा था, बट कल सडनली उनके पास मैसेज आया कि कंपनी ने वो माइनस वाला अमाउंट बिल्कुल हटा के उसको ज़ीरो कर दिया एंड ही वॉज सो हैप्पी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, हर पल हर वक्त अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए, उनका इतना साथ देने के लिए। मुझे पीछे फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे,
गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे को पैसे अरेंज कराए और उतने ही पैसों का अरेंज हुआ जितना गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी वापस कर सकती है और उनकी बेटी जो है उतना भर सकती है। कोई ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया कि मेरे को आगे जाके दिक्कत हो। जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए सही है, गुरुजी ने उतना ही, और जितनी मेरी ज़रूरत है गुरुजी ने उतना ही मुझे ब्लेस किया। तो दिल से शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुजी, हम इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आज अगर हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो एक चीज़ हमें मिल जाएगी तो दूसरी ख्वाहिश जो है वो आने लगेगी कि काश ये है तो ये भी होता। पर गुरुजी आपने हमेशा हमें ब्लेस्ड की दिया है, और इतना दिया है कि आपको पता है कि वो ही मेरे बच्चों के लिए सही है। सो दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी बस आपसे यही अरदास करती हूँ, हमेशा मेरे परिवार पे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ बनाए रखना। आपने मेरे मायके में, मेरे ससुराल में बहुत बरकत दी है, ना हमें आज तक कभी कोई कमी हुई है, ना आगे कभी कोई कमी होगी गुरुजी। बस आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरे पूरे परिवार पे, हर एक पे अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आई लव यू सो मच गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और जल्दी आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, हम भी अक्सर यही सोचते हैं कि गुरु जी के दरबार इतने बड़े बड़े सजाए जाते हैं, हॉल्स बुक किए जाते हैं, होटल्स या रेस्टोरेंट में गुरु जी के सत्संग करे जाते हैं, कम्युनिटी हॉल्स को भी बुक किया जाता है, या फिर अच्छे से बड़ा सा फार्म हाउस होता है, उसमें अच्छे से डेकोरेशन की होती है। और बहुत संगत ऐसी है जो अपने ही घर को अच्छे से डेकोरेट कर कर गुरु जी का सत्संग करती है। और हम यही सोचते रह जाते हैं कि गुरु जी, हम आपका ऐसा सत्संग कब कर पाएंगे। संगत जी, लेकिन आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा सत्संग कराएं या इतनी सजावट करें। हमारा अगर मन साफ होगा और श्रद्धा सच्ची होगी तो हम सिर्फ अपने घर पर भी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर भी गुरु जी का सत्संग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमें बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल को बुक करना है या फिर सजावट करनी है। नहीं संगत जी, ये सब ज़रूरी नहीं है। मेन पर्पस है गुरु जी को याद करना, उनका सिमरन करना। हम गुरु जी का सत्संग सिर्फ अकेले बैठकर भी कर सकते हैं, या फिर अगर अपने परिवार के साथ करना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ बैठकर भी कर सकते हैं। हमें बस गुरु जी के लिए भोग बनाना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, चाय प्रसाद बनाना है, जल प्रसाद रखना है, गुरु जी के आगे जोत जलानी है, और हम 2 घंटे का सत्संग भी अपने घर पर कर सकते हैं। अगर हम इतना सब नहीं बना सकते तो जो हमारा मन है वही बनाकर गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। हमारी बस सत्संग करने की श्रद्धा होनी चाहिए। हम जिस तरीके से गुरु जी का सत्संग करेंगे, गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराएंगे, हमें अपने दर्शन देकर ज़रूर जाएंगे, और वही गुरु जी का सत्संग कहलाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।